भूखे के पेट निवाला हो, सबको समुचित परिधान मिले, हर गांव गली खुशहाली हो, हर गांव गली खुशहाली हो, हर गांव गली खुशहाली हो, सबको विद्या का ज्ञान मिले। भूखे के पेट निवाला हो, सबको समुचित परिधान मिले, हर गांव गली खुशहाली हो, विद्या का सबको ज्ञान मिले। रहने को घर संपूर्ण चिकित्सा, रहने को घर संपूर्ण चिकित्सा, न्याय रहे सबकी इज्जत में, 2047 तक हमको विकसित हिंदुस्तान। नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना कवि चेतन नितिन खरे कवि सम्मेलन इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। हमारे आपके अपने चैनल कवि सम्मेलन इंडिया के जितने भी दर्शक हैं उन सबको स्वतंत्रता का ये उत्सव बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए, जो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की संकल्पना है 2047 तक विकसित भारत बनाने की, वो कैसे पूर्ण होगी और विकसित भारत होगा तब कैसे होगा, मैं 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं और जुड़िएगा, सबसे चैनल से जुड़िएगा। और आज आपको आजादी के उन दीवानों का भी वर्णन करेंगे, उनके लिए भी कविताएं होंगी जिन्होंने देश के आजादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। पंक्तियां सुनिएगा कि भूखे के पेट निवाला हो, सबको समुचित परिधान मिले, भूखे के पेट निवाला हो, सबको समुचित परिधान मिले, हर गांव गली खुशहाली हो, हर गांव गली खुशहाली हो, हर गांव गली खुशहाली हो, सबको विद्या का ज्ञान मिले। भूखे के पेट निवाला हो, सबको समुचित परिधान मिले, हर गांव गली खुशहाली हो, विद्या का सबको ज्ञान मिले। रहने को घर संपूर्ण चिकित्सा, रहने को घर संपूर्ण चिकित्सा, न्याय रहे सबकी इज्जत में, 2047 तक हमको विकसित हिंदुस्तान मिले, 2047 तक हमको विकसित हिंदुस्तान मिले। और इस संकल्पना के साथ में हमें आजादी के उन दीवानों को भी याद करना है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। जब एक तरफ बात चल रही थी कि आजादी हमें सिर्फ अंग्रेजों से समझौते के दम पर मिल जाएगी, सिर्फ अहिंसा पर मिल जाएगी, तब भारत मां का एक लाडला ऐसा भी था जो देश की रक्षा के लिए निकल पड़ा और उसने एक आजाद हिंद फौज बनाकर इस आंदोलन को तेज कर दिया। याद करता हूं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, उनको इस उत्सव के अवसर पर याद करना हम सबका कर्तव्य हो जाता है। शेयर करिएगा नेताजी के नाम कि जिनके कारण हमें गुलामी की पीड़ा से मुक्ति मिली, जिनके कारण हमें गुलामी की पीड़ा से मुक्ति मिली, जिनके कारण हमको पावन लोकतंत्र की शक्ति मिली, जिनके कारण आजादी ने खुल करके अंगड़ाई ली, जिनके कारण घोर अंधेरे में एक किरण दिखाई दी, जिनके कारण अंग्रेजों की चूल्हे चटक गई थी सब, जिनके कारण गोरों की भी सांसें अटक गई थी सब, जिनके कारण भारत माता खुल करके मुस्काई थी, जिनके कारण आजादी की दुल्हन ब्याह कर आई थी, जिनके कारण अंग्रेजों की चूल्हे चटक गई थी सब, जिनके कारण गोरों की भी सांसें अटक गई थी सब, जिनके कारण ब्रिटिश दरिंदे थर 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 आए थे, जिनके कारण ब्रिटिश दरिंदे थर 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 आए थे, उसी वीर को कुछ देशी गद्दार बेच कर आए थे, उसी वीर को। जी हां, हमें आजादी का जो ये चोला मिला, जो हमें देश को आजादी मिली, वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवन के समझौते पर मिली है। तब कहना पड़ता है कि जिनके कारण हमें गुलामी की पीड़ा से मुक्ति मिली, जिनके कारण हमको पावन लोकतंत्र की शक्ति मिली, जिनके कारण आजादी ने खुल करके अंगड़ाई ली, जिनके कारण घोर अंधेरे में एक किरण दिखाई दी, जिनके कारण भारत माता खुल करके हर्षाई थी, जिनके कारण आजादी की दुल्हन ब्याह कर आई थी, जिनके कारण ब्रिटिश दरिंदे थर 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 आए थे, उसी वीर को कुछ देशी गद्दार बेच कर आए थे। और वह समय और परिस्थितियां क्या थी कि समय बड़ा विपरीत, शक्तियां टुकड़ों में थी बटी हुई, कुछ गोरों से भिड़े हुए, कुछ एहसानों में पटी हुई, कुछ छद्म वेशधारी भी करते फिर रहे दलाली थे, कुछ थे जो दृढ़ संकल्प लिए अद्भुत ही बलशाली थे। ऐसे ही वीर सुभाष हुए जिनको नेताजी कहते थे। भारत माता की पीड़ा को जो अंतस में सहते थे, अंग्रेजी साम्राज्य मिटाने का प्रण जिसने कर डाला था, काट बंद से गोरों की चलपा अलग मतवाला था। अंग्रेजी साम्राज्य मिटाने का प्रण जिसने कर डाला था, काट बंद से गोरों की चलपा अलग मतवाला था। वह भाप गया था शक्तिपुंज, गोरे तो क्रूर लुटेरे हैं, चंगुल में चिड़िया सोने की कई दशक से घेरे हैं, ये ना समझेंगे मैं भाव, मुगलों से अत्याचारी हैं,
ये निकृष्ट दुष्ट आताताई और हम बने पुजारी हैं। ये ना समझेंगे मैत्री भाव मुगलों से अत्याचारी हैं। ये निकृष्ट दुष्ट आताताई और हम बने पुजारी हैं। हम बने विभीषण बैठे हैं, ये रावण से संहारी हैं। हम बने युधिष्ठिर बैठे हैं, ये दुर्योधन पे भारी है। लिए कटोरा बने भिखारी, मन निर्मूल लिए सा बैठे हैं। खून चढ़ाने की बेला में फूल लिए हम बैठे हैं। क्या कह रहे थे कि नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध में अगर हम अंग्रेजों के खिलाफ जर्मन का साथ देंगे, जर्मनी का साथ देंगे, ये ब्रितानी नाराज हो जाएंगे। और एक तरफ था वह नेता, वह सुभाष चंद्र बोस जैसा लाला देश का, जिसने देश को आजाद कराने के लिए कमर कस ली, वह आगे बढ़ गया। तब कहना पड़ा हम बने भिखारी, लिए कटोरा मन निर्मूल लिए सब बैठे हैं। खून चढ़ाने की बेला में फूल लिए हम बैठे हैं। तब मन में अतुलित विश्वास लिए, बस आजादी की आस लिए, चल पड़ा उधर वो तेज पुंज, आंखों में दिव्य प्रकाश लिए। तुम मुझे खून दो, मैं आजादी नारे का आह्वान किया। बच्चे बूढ़े नौजवान चल पड़े साथ मत वाले के, बढ़ चला कारवां पीछे ही उस भाग बदलने वाले के। माँ बहनों ने कंगन चूड़ी मंगल सूत्र उतार दिए, आजाद हिंद के लिए सभी ने अपने गहने बार दिए। इधर खड़ी आजाद हिंद, इधर खड़ी आजाद हिंद, आजाद देश की मांगों में विश्व युद्ध में बटा हुआ था, उधर विश्व दो भागों में। इधर खड़ी आजाद हिंद, आजाद देश की मांगों में विश्व युद्ध में बटा हुआ था, उधर विश्व दो भागों में। तब अंग्रेजों के हितवा लोगों ने सौगंध वहां पर खाई थी, गोरों का साथ निभाने वाली युक्ति एक समझाई थी। अंग्रेजों के हितवा लोगों ने सौगंध वहां पर खाई थी, गोरों का साथ निभाने वाली युक्ति एक सिखलाई थी। लेकिन सुभाष के शब्द लगे उस वहशी विचार पर भारी थे। दुश्मन का दुश्मन दोस्त सदा, बोले चाणक्य पुजारी थे। कांग्रेस के अधिवेशन में किन्हीं महानुभाव ने कहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध में अगर हम अंग्रेजों के खिलाफ जर्मनी का साथ देंगे तो ये अंग्रेज हमसे नाराज हो जाएंगे, फिर हमें जो अहिंसा के बल पर आजादी मिलने वाली है वो नहीं मिलेगी। लेकिन धन्य है भारत का वो लाडला, जिसने परिस्थितियों को भांप लिया और समय रहते अपने आंदोलन को तेज कर दिया, और जिसके दम पर ये आजादी हमें मिली। लेकिन अंग्रेजों के हितवा लोगों ने सौगंध वहां पर खाई थी, गोरों का साथ निभाने वाली युक्त एक सिखलाई थी। लेकिन सुभाष के शब्द लगे वैसी विचार पर भारी थे। दुश्मन का दुश्मन दोस्त सदा, बोले चाणक्य पुजारी थे। खुद आगे बढ़ आजाद हिंद सेना को जापानी जर्मन में मिला लिया। नेता सुभाष के वीरों ने मिलकर दुनिया को हिला दिया। वही फौज आजाद हिंद थी खड़ी शौर्य दिखलाने को। हुंकार रहे थे सब योद्धा मिट्टी का कर चुकाने को। बढ़ चले वीर नेताजी के पूरी आजादी पाने को। बढ़ाई आजाद हिंद ब्रिटिश साम्राज्य मिटाने को। वही फौज आजाद हिंद थी खड़ी शौर्य दिखलाने को। हुंकार रहे थे सब योद्धा मिट्टी का कर चुकाने को। बढ़ चले वीर नेताजी के पूरी आजादी पाने को। चढ़ाई आजाद हिंद ब्रिटिश साम्राज्य मिटाने को। तब चंद दलालों ने मिलकर रुख आजादी का मोड़ दिया। जो थे सुभाष के सपने, सारे सपनों को ही तोड़ दिया। एक लिखित समझौता कर अंतिम क्षण बर्बादी ले ली। मिलने वाली थी पूरी पर आधी आजादी ले ली। उस पर भी गिद्धों ने मिलकर पंख गरुड़ के छांट दिए। भारत के दो टुकड़े करके हिंद पाक में बांट दिए। भारत के दो टुकड़े करके उस पर भी गिद्धों ने मिलकर पंख गरुड़ के छांट दिए। भारत के दो टुकड़े करके हिंद पाक में बांट लिए। कहता हूं, दोबारा पढ़ता हूं मैं कि बढ़ चली फौज आजाद हिंद पूरी आजादी लाने को। चढ़ाई आजाद हिंद ब्रिटिश साम्राज्य मिटाने को। तब चंद दलालों ने मिलकर रुख आजादी का मोड़ दिया। जो थे सुभाष के सपने, सारे सपनों को ही तोड़ दिया। एक लिखित समझौता कर अंतिम क्षण बर्बादी ले ली। मिलने वाली थी पूरी पर आधी आजादी ले ली। उस पर भी गिद्धों ने मिलकर पंख गरुड़ के छांट दिए। भारत के दो टुकड़े करके हिंद पाक में बांट दिए। देंगे सुभाष जिंदा मुर्दा कहकर प्राण निकाल दिए। देश बांटकर भी भुजंग छाती में अपनी पाल लिए। देश बांटकर भी भुजंग छाती में अपनी पाल लिए। सच्चाई की हर, और उसके बाद भी क्या हुआ, जब ये सत्ता का हस्तांतरण हुआ, देश को आजादी मिली, उसके बाद क्या हुआ, सच्चाई के हर पहलू का जी पर खंडन किया गया। सत्ता के लोलुप लोगों का महिमा मंडन किया गया।
भुला दिए आजाद भगत बटुकेश्वर भी भुला दिए, काले पानी के नायक वो सावरकर भी भुला दिए। आजादी के बाद देश की जनता को फिर छला गया, कह दिया वीर सुभाष वहां एक दुर्घटना में चला गया। छल प्रपंच हुआ तब बहुत बड़ा, भारत की जनता सारी से, कह दिया जल गया सूर्यपुत्र एक नन्ही सी चिंगारी से। छल प्रपंच हुआ तब बहुत बड़ा, भारत की जनता सारी से, कह दिया जल गया सूर्यपुत्र एक नन्ही सी चिंगारी से। भ्रम फैला दिया देश में पूरे, भ्रम फैला दिया देश में पूरे कि नेताजी नहीं रहे। अरे इनकी अनन्य अपराधों की गाथा बोलो तो कौन कहे। हुआ हादसा जिस विमान में, हुआ हादसा जब, ये पंक्तियां तब कहता हूं कि जब कहा गया आज के समय जब दुनिया में लाखों की संख्या में वायुयान है, कोई एक वायुयान में भी कहीं दुर्घटना होती है तो पूरे विश्व में उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, उसका ब्लैक बॉक्स खोजा जाता है, घटना के कारणों का पता किया जाता है, समय स्थान परिस्थिति तकनीकी समस्या जो भी होती है उसकी जांच की जाती है। उस समय तो दुनिया में आज से बहुत कम वायुयान थे। अगर ऐसी कोई विमान दुर्घटना हुई थी तो वह रिकॉर्ड में क्यों नहीं है जापान के। अगर ऐसी कोई विमान दुर्घटना हुई थी उसके ब्लैक बॉक्स की खोज क्यों नहीं की गई। अगर ऐसी कोई विमान दुर्घटना हुई थी तो भारत सरकार ने आगे बढ़कर उसकी जांच के लिए पहल क्यों नहीं की। तब मैं कहता हूं कि आजादी के बाद देश की जनता को फिर छला गया, कह दिया वीर सुभाष वहां एक दुर्घटना में चला गया। छल प्रपंच हुआ तब बहुत बड़ा, भारत की जनता सारी से, कह दिया जल गया सूर्यपुत्र एक नन्ही सी चिंगारी से। भ्रम फैला दिया देश में पूरे की नेताजी नहीं रहे, इनके अनन्य अपराधों की गाथा बोलो तो कौन कहे। अरे हुआ हादसा जिस विमान में, हुआ हादसा जिस विमान में उसकी तलाश दिखा देते। अगर चला गया था शूरवीर तो उसकी लाश दिखा देते, अगर चला गया था शूरवीर तो उसकी लाश दिखा देते, चला गया था शूरवीर तो उसकी लाश दिखा देते। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।